हेलो व्यूअर, वेलकम बैक टू द ग्रोथ क्लासेस। मेरा नाम है विकास और आज हम लोग बात करेंगे नंबर सिस्टम पार्ट टू। ठीक है, तो नंबर सिस्टम पार्ट टू में क्या क्या बात करेंगे आइए देखते हैं। तो ग्रोथ क्लासेस है, नंबर सिस्टम है, एसएससी बैंक रेलवे पार्ट टू और ढेर सारे कॉन्सेप्ट और भी सीखेंगे। और सिंपल सी बात है यार, कॉन्सेप्ट पिछले वीडियो लेक्चर में हम आपको बताए ही थे प्रीवियस क्लास में, तो वीडियो अपलोड है, देख लीजिएगा। और फिर भी कुछ डाउट रहे तो कमेंट कर दीजिएगा, और ना डाउट रहे तो कोई बात नहीं। चलिए ये देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है 2, 3, 5, 6, 9, 8, 7 में संख्या 5 के स्थानीय मान और अंकित मान में क्या अंतर है। देखिए, अंकित मान कहने का मतलब होता है फेस वैल्यू। ठीक है, अंकित मान कहने का मतलब होता है फेस वैल्यू और यहाँ पे प्लेस वैल्यू। ठीक है, तो अब आप सिंपल सी बात यहाँ पे देखेंगे तो प्लेस वैल्यू का यूज हम लोग ज़बरदस्त तो करते ही रहते हैं। तो प्लेस वैल्यू अगर हम आपको समझा, देखिए विद इन ए सेकेंड का क्वेश्चन है, आप कर सकते हो। ठीक है, मगर हमें समझाना है इसलिए थोड़ा सा हम लिख कर काम करेंगे। आइए देखिए, 5, 6 है, 9, 8 और 7 है। अब यहाँ अगर 5 की प्लेस वैल्यू हम लोग बात करें तो कितना होगा। तो ये देखिए 1 मल्टीप्लाई, ठीक है, 1 मल्टीप्लाई इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। ठीक है, तो यहाँ पे 10,000 है। ओके, ठीक। अब आइए यहाँ पे हम लोग क्या कर दिए, इसको लिख दिए 50,000। ठीक है, अब 50,000, अब क्या बोला कि अंतर बताइए, तो इसमें से क्या करिए 5 माइनस कर दीजिए। अंतर यानी डिफरेंस बताने को बोला गया है। यहाँ पे देखिए डिफरेंस बताने को बोला गया है मेरे भाई, तो इसमें से बस 5 माइनस कर देते हैं। और 5 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे होगा 59994। यही हमारा आंसर हो गया। अब प्लेस वैल्यू बताने की तो ज़रूरत है नहीं। ठीक है, अगर फिर भी जानना चाहते हैं तो इसको हम लोग यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करते, यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करते और यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई करते। देखिए प्लेस वैल्यू का यूज ना ऐसे तो ठीक है, मगर जब हम लोग सिंप्लीफिकेशन का हम कुछ आपके लिए वीडियो भी बनाए थे और लेक्चर भी डाले थे और क्लास भी लिए थे, कई जगहों पे लाइव ही क्लास लिए थे, तो उस समय बताए थे कि प्लेस वैल्यू का यूज हम लोग मल्टीप्लिकेशन में करके कितना आसानी से टाइम बचा सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हम लोग का 1324683 के अंकित मूल का मान और स्थानीय मान का योग पता करें। फाइंड द सम ऑफ फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू द 3 ईच 1324668। अब हमको सम पता करना है। पहले ये देखिए हमारे पास नंबर कितना है, तो हमारे पास नंबर है 132, ठीक है, और 468 है। ओके, अब यहाँ पे देखिए 3 का प्लेस वैल्यू की बात करें हम लोग, तो यहाँ देख लीजिए अब 3 का डायरेक्ट। अब यहाँ देखिए हम कुछ नहीं करते, 1 लिखते हैं और कितने जीरो लगा दें। तो यहाँ पे देखिए 4 जीरो लगा दें, वो देखिए 4 जीरो हम लोगों ने लगा दिया। ठीक है, 4 जीरो लगा दिए और मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 4 जीरो लगा दीजिए आप भी। ठीक, अब देखिए यहाँ पे इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। ठीक, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 हो गया, यानी 30,000 हो गया। ठीक, ये देखिए 1 10,000 1 10 100,000 10,000। ठीक है, ओके, दोनों में बोल दिए। अब देखिए यहाँ पे +3 कर लीजिए, +3 करेंगे तो यहाँ 3 होगा, 0 होगा, 0 0 एंड 3। ठीक, तो यही जो ऑप्शन होगा हमारा वही सही होगा और ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। ठीक है, अच्छा ये देखिए ना, क्वेश्चन बड़ा सिंपल सिंपल है, मगर हम आपको बताइए यूपीएससी एसआई में आया हुआ है, सब इंस्पेक्टर का क्वेश्चन है यार, आप देख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन हम वहीं से इसीलिए उठा कर ले आए कि कभी कभी उन लोगों को ऐसा तो नहीं लगता कि बच्चे जब थोड़ा सा लेवल हाई क्वेश्चन सॉल्व करने लगते हैं तो लो लेवल का क्वेश्चन भूल तो नहीं जाते। तो ऐसा ही करके जितने क्वेश्चन हैं आज यूपीएसआई का क्वेश्चन हम लिए पड़े हुए हैं। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है जो ऋण अभाज्य संख्या है, यानी अभाज्य संख्या। देखिए यहाँ पे नंबर तो 27 होना चाहिए था। ठीक है, तो अभाज्य संख्या है क्योंकि इतना आसान देगा नहीं हो।
यानी प्राइम नंबर कौन सा है। तो प्राइम नंबर की जब बात करेंगे तो प्राइम नंबर का आपको डिफिनीशन पता है, वो नंबर जो खुद से डिवाइड हो और सिर्फ 1 से डिवाइड हो। तो ये देखिए इसमें ऐसा एक ही नंबर हम लोगों को दिख रहा है जो कि प्राइम नंबर है, वो है 47। ठीक है, अब आपको इंपॉर्टेंट में हम पीछे बताए थे कि 2 ही एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है। ऑप्शन सही कर लीजिएगा, ये 27 होगा यहाँ पे। ठीक है, 2 ही एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है। इवन नंबर भी है और क्या है, प्राइम नंबर भी है। ठीक है, इवन नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है। ठीक, तो ये रहा आपका। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, ठीक है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सह अभाज्य है, यानी हमको बताना है को प्राइम है, ऐसा आप हमें नंबर बताइए कि कौन सा ऐसा नंबर है जो कि को प्राइम है। बताइए, आप लग जाइए और बताइए। ठीक है, 156 1, देखिए को प्राइम का नंबर तो याद होना चाहिए। ठीक है, 24 है, 351 है और यहाँ पे 3। ठीक है, बताइए को प्राइम नंबर। देखिए यहाँ पे सिंपल सा आपको डिफिनीशन याद रखना था ये वाला, कि को प्राइम नंबर का हम लोगों का डिफिनीशन क्या था कि दो प्राइम नंबर हों, दो नंबर हों जिस सिर्फ कॉमन क्या बने, 1 बने, सिर्फ कॉमन 1 बने, 1 के अलावा कोई और कॉमन न बने। तो ये देखिए इसमें अगर आप देखेंगे तो 1 और 2 फ्री में कॉमन दिख रहा है यार, ऐसे ही इसमें देखेंगे तो 3 भी कॉमन है, 3 और 1 कॉमन है इसमें। देखिए 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए अब क्या कॉमन है यहाँ पे 23, 3 जा जब करेंगे तो शायद 92 आ जाएगा 4 टाइम्स में। क्या, हाँ आ जा रहा है, देख लीजिए आ जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ 1 और 4 कॉमन है, मगर सिर्फ यहाँ 1 कॉमन है। सिर्फ यहाँ क्या कॉमन है, 1 कॉमन है। तो यही ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। ठीक है, यही हमारा सही होगा। ठीक, तो आपको समझ आ गया होगा कि सह अभाज्य यानी को प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, जब दो नंबरों के बीच में सिर्फ और सिर्फ 1 कॉमन हो, एक नंबर कॉमन हो। ठीक है, तो वही हम लोग के बोलते हैं को प्राइम नंबर। ये भी आया हुआ था यूपीएसआई में। अभी देखिए क्वेश्चन का लेवल हाई करेंगे, मगर यहाँ कुछ कॉन्सेप्ट की बात देख लीजिए। बहुत 3√16 है, एक है में इसमें कौन आपका क्या है, अपरिमेय संख्या है, काल्पनिक संख्या है, पूर्णांक है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, यानी अपरिमेय को बोलते हैं हम लोग, यहाँ पे इंग्लिश बताते हैं हम आपको, इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, इरेशनल नंबर है और यहाँ पे आपका होगा इमेजिनरी नंबर होगा और ए होल नंबर होगा और यहाँ पे प्राइम नंबर होगा। ठीक है, तो इतनी बात याद रखिएगा। ठीक, अब देखिए 3√16 है, तो आपको पता है कि हमारा परफेक्ट रूट है √16 का। अगर हम लोग लेंगे तो 3/4 आ जाएगा और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, तो हमारा 3/4 को हम लोग एक पूर्णांक संख्या कहेंगे। ठीक है, इरेशनल है नहीं, इमेजिनरी है नहीं, इमेजिनरी का कॉन्सेप्ट हम आपको बताए थे, अभाज्य भी है नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, आइए देखिए। हाँ, ऐसा कॉन्सेप्ट हम बताए थे आपको, क्वेश्चन भी मिल गया। सब यूपीएसआई का क्वेश्चन है मेरे भाई, ऐसा मत कहना कि आज क्या बात है सर, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। ठीक है, देखिए मान लीजिए P और Q, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप जब ज़्यादा लेवल हाई देखते हैं तो छोटे से क्वेश्चन है वहाँ से ध्यान हट जाता है। मगर देखिए कंपटीशन में क्या है ना, एक बात समझ लीजिए, कंपटीशन में सब पे तो नंबर यार सिमिलर मिलना है, वो चाहे टफ आप जिसको समझते हो या इजी समझते हो, ये बात है कि नहीं। तो आप एक बात हमेशा याद रखिए कि कंपटीशन क्वालिफाइड करने के लिए आपको मैक्सिमम नंबर क्वेश्चंस का जो नंबर है वो अटेम्प्ट करना है, वो भी सही, ना कि ये देखना है क्वेश्चन को वेरीफाई करके ये टफ है इजी है, टफ है इजी है। जी नहीं, कंपटीशन का जो पैरामीटर बनाया गया है वो पैरामीटर है कि आप सबसे अच्छा करो और सबसे तेज करो और सही करो। ठीक है, आइए देखिए
अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए पी क्यू और आर विशिष्ट पूर्णांक है और आर एक धनात्मक सम पूर्णांक है, जबकि पी और क्यू धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो निम्नलिखित में से व्यंजक में से कौन सा सत्य नहीं हो सकता। इंग्लिश में एक बार रीड कर दें। लेट पी क्यू एंड आर बी अ स्पेसिफिक इंटीजर, आर इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर वाइल पी एंड क्यू आर अ पॉजिटिव ऑड इंटीजर, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द एक्सप्रेशन कैन नॉट बी ट्रू, कैन नॉट बी ट्रू। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या है कि पहला देखिए कौन सा ट्रू नहीं होगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अगर बात समझिए, एक क्यू लिखा हुआ है, तो क्यू हमारा क्या है, सब एक पूर्णांक है, और पी क्यू आर धनात्मक विषम संख्या, आर सम संख्या है। देखिए एक बात हम आपको प्रूफ भी करके दिखा देंगे और बताए भी थे। देखिए आर सम संख्या यानी इवन है, सम संख्या है, ठीक है, ओके। और देखिए फिर क्या है, P और Q विषम है, P और Q क्या है, विषम है, ठीक, ये याद रखिएगा, विषम संख्या है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, विषम कहने का मतलब ऑड है, और इससे कहने का इसका इंग्लिश नेम जानना चाहेंगे तो इवन है। यार दोनों वर्ड हमको लगभग याद रहते हैं, एक सब्जेक्ट में तो दो लैंग्वेज आनी ही चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे Q P माइनस आर इज ऑड। अब देखिए हमारा P क्या है, देखिएगा P क्या है यहाँ पे, तो P जो है हमारा नंबर, देखिए अब एक बात आपको बता दें, R जहाँ भी रहेगा वो मल्टीप्लाई करने के बाद सबको सम बना देगा, सबको सम बना देगा, ठीक है। तो यहाँ पे बात समझिएगा, एक Q है आपका, तो Q हमारा विषम संख्या है, P माइनस आर, यहाँ भी जो नंबर भी आएगा, अगर R हमारा सम है तो A आपका विषम ही आएगा, और विषम से विषम मल्टीप्लाई करते हैं तो विषम ही आता है, A आपका सही है, A स्टेटमेंट सही है, ठीक है। कैन नॉट बी ट्रू पूछा है भैया, ठीक है, कौन स्टेटमेंट गलत है। P में से R सब्सट्रैक्ट किए, चलिए भाई P में से R, आपको एक एक एग्जाम्पल देकर दिखा दें क्या, एग्जाम्पल देकर दिखा दें, अगर ना समझ में आ रहा हो तो कमेंट में लिख दीजिए कि सर एक एग्जाम्पल दे दीजिए। देखिए यहाँ पे एक एक एग्जाम्पल दे देते हैं यार, अगर आपको आप डिमांड करोगे और हम ना बताएं, ऐसा कैसे हो सकता है। देखिए Q है हमारा, Q विषम नंबर है, तो चलिए Q को हम लोग ऐसे सपोज कर लेते हैं 5 है, ठीक है, और P जो है हमारा ये भी विषम नंबर है, ये 3 ले लेते हैं, और A इवन नंबर 2 ले लेते हैं। अब सारे कंडीशन में सेटिस्फाई करके देख लीजिए आप। देखिए फर्स्ट ऑप्शन को हम सेटिस्फाई करा के दिखाते हैं आपको। देखिए Q के प्लेस पे हम लोग 5 रख दिए, और यहाँ देखिए P है, P हमारा क्या है 3 है, और R क्या है हमारा 2 है, ठीक, मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा 5 आएगा। अब देखिए ये ऑड नंबर है, तो यहाँ देखिए ये सही हो गया। P माइनस आर का होल स्क्वायर इज इवन। अब देखिए P आपका क्या है, तो P हम लोग का 3 है, ठीक है, और ये R क्या है 2, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 है, और स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर आएगा, 1 का स्क्वायर आएगा, और 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। अब देखिए 1 में थोड़ा डिफरेंट नहीं भी कर पा रहे होंगे तो 3 मान लीजिए आता, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। यानी ऑड में ऑड का जब हम लोग मल्टीप्लाई अल्टीमेटली करते हैं तो हमें ऑड ही नंबर मिलता है। ए वाला ऑप्शन आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही है और स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग गलत है, ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही है और स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग गलत है, बाकी सब फिर जाहिर सी बात है सही होगा। तो आप इस तरीके से, जैसे हम आपको बताएं ना, आप ऐसे वेरीफाई करके देख लिया करो, जिससे आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी अच्छे से मिलेगा कि 2 और 3 5 रख लीजिए। अभी देखिए अभी ना बहुत तेज भागने की ज़रूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट को पहले ठीक से समझ लीजिए और उसके बाद फिर करिए, नहीं तो बाद में ये छूट जाते हैं तो बड़ा दिक्कत होता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से विकल्पों में से कौन 11 से विभाज्य है। अब 11 से विभाज्य होने का कंडीशन हम आपको बताए थे कि उनके जो भी अल्टरनेट नंबर हैं। अल्टरनेट नंबर कहने का मतलब क्या है, देखिए हम क्या करेंगे, 2 और 9 11, ठीक है, 11 0 यहाँ की कहानी ठीक है। अब ये आया 8, ठीक, अल्टीमेटली यहाँ पे हम लिख देते हैं 11 और 19। अब देखिए 9 9 18, 18 और 4 22,
ये देखिए 3 आया। ए 11 से डिविजिबल है, ये उल्टा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ए 11 से डिविजिबल है, नहीं है। अरे भाई 22/19 लिख लो यार, आपको ज़्यादा दिक्कत लग रहा है। तो ये तो नहीं है। अब आगे फिर आते हैं, ये देखिए 2 9 है हुआ, 9 0 हुआ और 0 8 हुआ। अब 11 और 8 यहाँ भी देख लीजिए, ये देखिए ये 11 हो गया, 11 और 8 क्या हो गया, 19 हो गया। ठीक है, 15 माइनस, अब आ गया यहाँ देखिए 19। अब देखिए माइनस करके 0 आ गया ना, तो हमारा कहानी खत्म। देखिए कॉन्सेप्ट ये था कि जो माइनस करने के बाद जो भी हमारा, मान लीजिए ABCD नंबर है, ऐसे ले लीजिए, पहले आप समझ लीजिए, एक फार्मूला का फॉर्म दे दें ताकि आपको समझना बहुत। देखिए 11 से डिविजिबिलिटी होने के लिए हमारे पास कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल सा था। और सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या था, ये देखिए ABCDEF लिख लिए हम। ओके, अब देखिए जो भी नंबर है इन दोनों का ऐसे सम कर दिए, तो A + C + E माइनस B + D + F। ठीक है, A या तो 0 आए या 11 का मल्टीपल हो, 0 हो या फिर क्या हो, 11 का मल्टीपल हो। यही कॉन्सेप्ट था या नहीं, यही कॉन्सेप्ट था या नहीं, था ना, 11 का मल्टीपल हो। अगर यही कॉन्सेप्ट था, तो अगर यही कॉन्सेप्ट हो तो यहाँ पे ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो आपका जो यहाँ पे ऑप्शन भी है, भाई साहब बढ़िया लिखे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको बी कर लीजिए, सही है, और सी और डी है। ठीक है, यही ऑप्शन सही है। तो आपको कॉन्सेप्ट हम पूरा एक्सप्लेन कर दिए और आप इसको देख चुके थे। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। N5 9 21 11 से विभाज्य हो तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगा। अगर ए नंबर, सुन लीजिए, हमारा N592 इज डिविजिबल बाई 11, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है, ये आपको पता करना है। ये आपको क्या करना है, पता करना है। तो देखिए हम आपको फिर से समझा दें। देखिए इसको क्या करिए, n लिखिए, यहाँ पे 5 करिए, और यहाँ क्या करिए 9 करिए, और यहाँ 2 और यहाँ 1। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। ओके, अब देखिए यहाँ पे ये क्या करिए, ये इससे ऐड करिए और इसको फिर इससे ऐड करिए। तो यहाँ लिखिए 10 + n, इतनी बात एग्री कर रहे हैं, और 5 + 7, ये हो गया 5 + 7, माइनस कर दीजिए, तो n प्लस इधर आएंगे तो 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 0, तो n = क्या होगा, -3, और -3 तो कोई नंबर रहा नहीं होगा। तो हम क्या मानेंगे, n = कोई भी ऐसा नंबर जो 11 का मल्टीपल हो, और सपोज कर लेते हैं वो सबसे छोटा पूछा है तो 11 मान लेते हैं, और 3 से जब माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 8। मेरी बात ठीक से सुन लीजिएगा, यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या था कि माइनस करने पे 0 आना चाहिए, 0 तो हमारा आया नहीं, इतना बात क्लियर है। अब क्या हुआ, -3 आया, तो यहाँ 0 के बजाय ये भी तो कॉन्सेप्ट था ना कि 11 का मल्टीपल हो, तो 11 का मल्टीपल 1 मान लेते हैं, मल्टीपल हो, ये भी तो था। तो 11 में से ये -3 सब्सट्रैक्ट कर दिया, हमारा आंसर क्या आ गया, 8। तो यही कॉन्सेप्ट है आपका, 8 सही है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या। ये भी यूपीएसआई में आया हुआ था। वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिस 2 2 6 7 1 12 से घटाए जाने चाहिए ताकि प्राप्त संख्या 16 से विभाज्य हो। किससे विभाज्य हो, 16 से विभाज्य हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ नॉर्मल तरीके, देखिए एक तरीका हम आपको और भी सिखा देते हैं, आप ऐसा कर सकते हो। ठीक है, देखिए 6 7 1 12 है। ठीक है, अब एक बात याद रखिएगा, ये हम आपको जो बता रहे हैं, देखिए ये जो भी हम ये तरीका भी सिखा रहे हैं ना, तो छोटे मोटे क्वेश्चन में मत अप्लाई करिएगा जहाँ सिंप्लीफिकेशन स्लो हो। देखिए ना, ये आप में बिल्कुल ही क्लैरिटी होनी चाहिए इस बात की कि देखिए जब भी हम कोई तरीका, अप्रोच, ट्रिक जिसको आप कह सकते हो, सिखाते हैं, वो लेंदी क्वेश्चन के लिए सिखाते हैं। अगर वो नॉर्मल प्रोसीजर से यार 2 सेकेंड में हो जा रहा है, या मान लीजिए 20 सेकेंड में हो जा रहा है, तो हम जबरदस्ती उसमें क्यों टाइम पास करें।
तो इसको आप नॉर्मल भी डिवाइड करके कर सकते थे, मगर हम एक आपको कॉन्सेप्ट सिखाते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है कि देखिए हम क्या कर रहे हैं, ऊपर भी 2 से डिवाइड कर दे रहे हैं, नीचे भी 2 से डिवाइड कर दे रहे हैं, फिर उसके बाद क्या करना होता है ना, मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, तो ये देखिए ये क्या है कि 11 आ गया, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ 5 है और यहाँ 6 हो गया, और यहाँ क्या आया 8। ठीक है, अब क्या है, अब फिर से अगर 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो फिर से 2 से डिवाइड कर लीजिए एक बार और 2 से डिवाइड कर लीजिए। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 5 है। अब देखिएगा एक बात समझिएगा, अगर यहाँ फिर से हम लोग 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो जितना आएगा फिर से हम लोग को 2 से मल्टीप्लाई भी करते चलना है। ठीक है, नहीं तो आप ये जो नॉर्मल मेथड जानते हो बहुत आसानी से, ये जो नॉर्मल मेथड जानते हो, नॉर्मल मेथड क्या है हम लोगों का कि 822 है और यहाँ पे क्या है 6 है, 7 है, 1 है, 2 है। अब इसको 16 से डिवाइड कर लीजिए डायरेक्ट, ये नॉर्मल मेथड। देखिए यहाँ कैलकुलेशन बहुत छोटा है तो आप नॉर्मल मेथड लगाओ, बहुत अच्छी बात है, मगर जब भी कैलकुलेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो, लेंदी टाइप का हो, तो यह क्या करिए, मगर एट लास्ट फिर क्या करना पड़ता है कि जितना आता है, अगर 2 से हम लोग डिवाइड किए हैं तो 2 से फिर मल्टीप्लाई भी करना पड़ता है। मेरी बात ठीक से सुन लीजिएगा, अगर यहाँ 1 टाइम्स 2 टाइम्स अगर हम 2 से क्या कर रहे हैं, 2 टाइम्स 2 से क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो हमारे पास जो भी रिजल्ट आएगा, जो भी हम लोग क्वोशिएंट फाइंड करेंगे, उसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। ये बात याद रखिएगा, ठीक है, ओके, ये बात याद रखिएगा। तो इसको नॉर्मल मेथड से हम आपका करके दिखा देते हैं। चलिए देखिए 1 है, यहाँ पे 16 हुआ और यहाँ कितना हुआ 6। ठीक है, अब 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, यहाँ देखिए 64, और यहाँ पे कितना होगा 2 होगा, 7 होगा, और यहाँ देखिए 1 16 होगा। ठीक है, और 16 होगा तो यहाँ पे जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 1 1 और ऊपर से 1 कॉपी कर लिए। ठीक है, तो यहाँ जब 1 कॉपी कर लिए तो कितने बार टाइम्स में जाएगा, तो टाइम्स देख लीजिए मैंने कितने बार में जाएगा वही। तो अगर हम लोग करेंगे तो 8 बार में अधिक चला जाएगा 7, तो 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 7 छक 42, और यहाँ देखिए 4 और 7 7 एकम 7 और 4। ठीक है, 7 एकम 7 और 4 कर लें 11। अरे यार ये भी अधिक चला जा रहा है क्या, 7 भी 112 अधिक चला जा रहा है, यानी 15 आएगा यहाँ पे यार। फिर 6 बार आपको ले जाना पड़ेगा, अल्टीमेटली रिमाइंडर 15 आएगा फिर। ठीक है, और 15 आएगा और यहाँ 2 होगा, और जब 2 होगा 15 यहाँ रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, और 2 होगा तो 2 होने के बाद फिर क्या करेंगे हम लोग, 6 टाइम्स ही जाएगा। फिर यहाँ पे तो फिर हो गया 9 टाइम्स ही जाएगा, 144 आएगा, और 152 माइनस 144 आया, और 144 में से हम लोग जब सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ 8 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ कुछ भी नहीं बचा तो 8। तो ये क्या है ना, 8 हम लोग क्या कर देंगे कि घटा देंगे इस नंबर में से, तो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो सुनिए मेरी बात ठीक से समझिए कि ये तो नॉर्मल प्रोसीजर से एक साथ तुरंत हो जा रहा था, तो आप ऐसे ही करके निकल जाओ, इस मेथड को अभी अप्लाई मत करो, मगर जब कॉम्प्लिकेटेड हो तब इस मेथड को तुरंत अप्लाई करो आप। ठीक है, आगे देखिए क्या नंबर है, निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या को पहचाने, यानी इरेशनल नंबर को पहचाने। तो इरेशनल नंबर का हम लोग का डिफिनीशन क्या था, ये भी देखिए। अभी हम जितना क्वेश्चन आपका लिए हैं, सारे क्वेश्चन यूपीएसआई में सब इंस्पेक्टर में आया हुआ क्वेश्चन लिए हैं, ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं था हम प्रीवियस ईयर का वेबसाइट पे जाकर पूरा क्वेश्चन खंगाल कर रहे हैं आपके लिए कि थोड़ा सा देखिए कॉन्सेप्ट बताने के बाद आसानी, अब फिर लेवल अप करेंगे तो दिक्कत होगी आपको। खैर देखिए इरेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट क्या था हमारे पास, इरेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट ये था कि जो स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर रूट ना हो सर। ठीक है, जैसे √2 √3 √5 √7 √6 7, ये परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, तो ये इरेशनल नंबर होता था। अब देखिए अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो क्या होगा, 100 बाहर चला आएगा, ये 90 आ जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व करें तो 40/100 ये भी 100 हो जाएगा।
ये 22/7। तो हम उस समय आपको बताए थे कि देखिए पाई जब रहता है तो इसको हम लोग इरेशनल नंबर में काउंट करते हैं। मेरी बात ठीक से सुनिएगा, पाई जो रहता है उसको हम लोग इरेशनल नंबर में काउंट करते हैं, और जो ए रहता है क्या बोलते हैं 22/7, इसको हम लोग रैशनल नंबर में काउंट करते हैं। किस में काउंट करते हैं? रैशनल नंबर में। ये बात तो आपको एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? ठीक है, रैशनल नंबर में काउंट करते हैं, तो ये बात हमेशा याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है ना कि परफेक्ट स्क्वायर रूट बन रहा है। देखिए ये देखिए यहाँ पे क्या है कि अंडर रूट 801 है, यानी 810 है, प्लस 1/√8,100 है। तो ये देखिए ये तो आराम से हमारा बाहर निकल आया, ठीक है, और यहाँ से 9 भी बाहर निकल आया, अंडर रूट 10 बचा, प्लस यहाँ पे देखिए यहाँ पे आप कह सकते हो 90 आ गया। अब यहाँ पे देखिए कोई भी इरेशनल नंबर में हम लोग रैशनल नंबर भी ऐड करते हैं तो हमारा इरेशनल नंबर मिलता है। मेरी बात फिर से सुनिएगा, कोई भी इरेशनल नंबर में क्या है, हमारा इरेशनल नंबर है, ठीक है, और उसमें क्या ऐड कर रहे हैं हम लोग? रैशनल नंबर ऐड कर रहे हैं, तो हमें क्या मिलेगा? इरेशनल नंबर ही मिलेगा। हमें क्या मिलेगा? इरेशनल नंबर ही मिलेगा। तो अल्टीमेटली हमें क्या मिलेगा? यही एक नंबर है जो कि आपका क्या दे रहा है? इरेशनल नंबर दे रहा है। बाकी सबकी कहानी ठीक है। बात समझ में आया कि नहीं? ठीक है, ये बात याद रखिएगा। ओके, अब आइए नेक्स्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 18406xy 90 से विभाज्य है, तो x और y का योग ज्ञात करिए। अब देखिए यहाँ पे एक बात आपको बताएं, बड़ा सिंपल है कि बड़ा सिंपल क्वेश्चन दे दिया है यार, ठीक है, फिर भी आप ट्राई करिए, और नहीं कर पाएंगे तो फिर हम आपको बताते हैं। अगर आप नहीं कर पाएंगे फिर हम सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। देखिए ट्राई हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये देखिए 1 8 है, ओके, यहाँ पे 4 है, ओके, यहाँ पे 6 है, एक्स वाई है, ठीक है। अब देखिए एक बात तो पक्का है सर, एक्स वाई है 90 से डिविजिबल है, तो 9 का डिविजिबल का कॉन्सेप्ट क्या होता है? 90 कहने का मतलब क्या है? 9 × 10, यही कहने का मतलब है ना। अगर कोई नंबर 10 से डिविजिबल है तो पक्का है कि लास्ट में उसका 10 आना चाहिए। तो आप बेफिक्र एक बात कह दीजिए कि सर y की वैल्यू तो 0 होगी ही होगी, नहीं तो 90 से डिवाइड ही नहीं होगा, ठीक है। अब हम लोग 9 का कॉन्सेप्ट लगा लें, ठीक है। 9 का कॉन्सेप्ट क्या होता था कि सब का जो सम होगा वो क्या होगा? 9 से डिवाइड होगा। तो ये देखिए यहाँ का सम करेंगे 9 आ जाएगा, यहाँ 10 आ जाएगा, और प्लस क्या होगा? x होगा, ठीक है। और यहाँ 9 का मल्टीपल आए, यही है ना कि 9 का मल्टीपल आए, तो ये देखिए ये कितना हो गया? 19 हो गया, और प्लस x हो गया, इक्वल टू 0 है, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग एक ही काम करेंगे, ठीक है, इक्वल टू 0 मत करिए क्योंकि हमें वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो 9 का कोई मल्टीपल लिख दीजिए, 9 का कोई मल्टीपल लिख दीजिए। तो यहाँ पे हम लोग 27 लिख लेते हैं, ठीक है। तो x में से 27 में से 19 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? हम लोगों का 8 आएगा। देखिए यहाँ पे हम इसलिए लिखे क्योंकि हमें सिंगल डिजिट में ही चाहिए। अब ऐसा नहीं है, आप कहोगे कि सर आप ये बताइए हमको 27 लिखे है ना, आप 36 क्यों नहीं लिखे? यार यहाँ सिंगल डिजिट चाहिए मेरे भाई, यहाँ पे हमको सिंगल डिजिट चाहिए, डबल डिजिट नहीं चाहिए। तो पास ही वाले से माइनस करेंगे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 8। तो यही 8 हमारा क्या होगा? सही होगा, यही 8 हमारा सही होगा। समझ आई बात? ठीक है। एक बात एकदम डेफिनेटली समझिए कि क्वेश्चन में 90 से डिवाइड कर रहे हैं तो लास्ट का नंबर y तो डेफिनेटली है सर 0 होगा, क्योंकि लास्ट में 10 होगा तभी तो डिवाइड होगा। 9 का रूल होता है कि ऑल का जो सम होता है वो क्या हो? 9 के मल्टीपल की इक्वल आए। तो 9 का मल्टीपल हम पास वाला ही लेंगे क्योंकि सिंगल डिजिट चाहिए हमें। 9 का मल्टीपल अगर 19 के बजाय अगर, हाँ एक कोई कमेंट में लिख रहे हैं, हाँ देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे 19 के बजाय 35 आता और यहाँ x प्लस हम यहाँ x लिख रहे होते, तो देखिए यहाँ पे बात समझ लीजिए भाई, नहीं आ रहा है तो देखिए 35 होता और प्लस यहाँ पे क्या होता? x होता। तो इक्वल टू हम लोग देखिए यहाँ 36 लिखते। अगर दूसरा आप कहते कि सम सर 43 आ रहा होता
तो अगर सम 43 आता तो हम यहाँ 45 लिखते। बात क्लियर हुआ कि नहीं? देखिए, क्योंकि हम पास वाला ही लिखेंगे और सब्सट्रैक्ट करने पे हमको सिंगल डिजिट मिलना चाहिए। अगर आप यहाँ पे 54 रख दोगे तो देखिए माइनस करने पे सिंगल डिजिट मिलेगा क्या? बताइए। होगा, वो मल्टीपल तो होगा ही, मगर वो सिंगल डिजिट मिलेगा इस बात से कैसे एग्री कर रहे हैं? सिंगल डिजिट मिलेगा। अगर यहाँ 54 रख दें, यहाँ 45 रख दें, तो पास वाले को ही मल्टीपल रखेंगे, तो यही 8 सही है। हम समझा पाए? नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट में लिख दीजिएगा, फिर से हम लेकर क्वेश्चन समझा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दिया गया नंबर 9 से अरे यार बहुत आसान है ये, आप लोग ट्राई करो, लग जाओ, लग जाओ, एकदम लग जाओ। ठीक है, फिर बात करेंगे, नहीं तो नहीं बात करेंगे आपसे। अच्छा ठीक है, देखिए निम्न में से दिया गया कौन सा विकल्प 9 से विभाज्य है? 9 से विभाज्य होने के लिए सर सिंपल सी कॉन्सेप्ट आप बोले थे, क्या बोले थे यार, कि इन लोगों को क्या करिए कि ऐड कर दीजिए। ऐड करेंगे तो 9 से मल्टीपल डिवाइड होगा, तो देखिए ऐड करके हम लोग बात करें 4 और 2 6 होगा, 6 और 5 कितना होगा? 11, 11 6 17 73 20। सर ए वाला तो गया, ये नहीं होगा। 3 2 5 5 5 10 10 और यहाँ पे 12 32। सर ए भी गया, 32 नहीं होगा। ठीक है, 1 2 3 3 3 6 और 6 हो गया यहाँ पे, और 6 और 12। ठीक है, यहाँ पे देखिए 6 और 12, 6 और 12 कितना होगा? 18, 18। ठीक है, 18 ये तो आ गया, मिल गया हम लोगों को। ठीक है, तो ये जो नंबर है वो क्या है? डिविजिबल है। कि देखिए क्योंकि ये 9 से डिवाइड हो जाएगा सम करने पे, सम करने पे 9 से डिवाइड हो जा रहा है ना। देखिए ये ऑप्शन भी, आप भाई साहब गजब टिपे हैं। ठीक है, चलिए ये भी ऑप्शन है, कोई बात नहीं, चलिए आगे पीछे ऑप्शन लिख दिया गया, इससे क्या है। ठीक, इतनी बात है। अब ये देखिए ये वाला नंबर 6 6 12 और 12 और यहाँ पे 7 लिख देंगे, 19 आ जाएगा, ये भी डिविजिबल नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है? यहाँ पे जो भी है, बी या सी जो भी है, हम यही ऑप्शन सही मारेंगे, क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग यही है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन देखिए क्या है कि 2264 की न्यूनतम संख्या घटाया जाए कि प्राप्त संख्या 16 से विभाज्य हो। अब ये देखिए जितना भी आपका रिमाइंडर आएगा, ये बात समझ लीजिए, बात समझिए, 2 है, 2 है, इस बार आप क्या करोगे कि घटाओगे। ये 16 से डिवाइड करने के बाद जितना भी आपका रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर आएगा, ठीक है, जिसको शेष फल बोलते हैं, ठीक, शेष फल आएगा, वो क्या कर दोगे आप? माइनस कर दोगे, वही ऑप्शन सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ठीक है, वही क्वेश्चन बार बार टिपे पड़े हैं क्या यार? न्यूनतम संख्या घटाने पे 16 से विभाज्य हो, वही है। आइए नेक्स्ट। हाँ, यहाँ पे देखिए, ये देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आपको लग रहा होगा सिंगल डिजिट देखना है, तो देखिए क्या करिए ना, एकदम सिंपल था, क्वेश्चन भी लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो 7 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे कितना होगा? 49, यानी 9 आया। 9 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो कितना आएगा? 27, यानी 7 आया। 7 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 7 ही आएगा। 7 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 14 आएगा, और 14 का यानी 4 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 12 आएगा। 2 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 4 आएगा। नहीं बात समझे यार? कुछ नहीं मेरे भाई, एक सिंपल था। देखिए क्वेश्चन हम कॉपी नहीं करेंगे, देखिए लास्ट वाला डिजिट लिख रहे हैं, यहाँ से 7 कॉपी करके दिखा रहे हैं आपको, 7 3 1, पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं। देखिए 7 है, फिर देखिए फिर 7 है, फिर 3 है, फिर 1 है, और फिर 2 है, फिर क्या है? 3 है, फिर क्या है? 2 है। ओके, अब देखिए 7 का मल्टीप्लाई 7 से करें कितना आया? 49, 9 आया। 9 का मल्टीप्लाई 3 से किए कितना आया? 27, 7 आया। 7 का मल्टीप्लाई 1 से किए कितना आया? 7 आया। 7 का मल्टीप्लाई 2 से किए कितना आया? 14 आया। 4 का मल्टीप्लाई 3 से किए कितना आया? 12 आया। 12 का मल्टीप्लाई 2 से किए कितना आया? 4 आया। यही 4 ऑप्शन सही है। ठीक है, तो यही सिंगल डिजिट है। अब देखिए जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 और 7 दोनों से विभाज्य संख्या होगा। अब ये आप करके दिखाएंगे, होमवर्क दे दें,
आप बताओ, दे दें, करके दिखाएंगे? चलिए हम आपको थोड़ा सा हेल्प भी कर देते हैं, यहाँ हमको ड्राइव भी करना था एक, कि देखिए यहाँ पे फार्मूला आप पहले ए लगा कर सॉल्व करिएगा, फिर हम डायरेक्ट बता देंगे ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी का। ठीक है, आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, और इसमें ऐसे यहाँ पे जब हम लोग को मिल जाएगा, और देखिए 3 और 7 से डिवाइड हो ऐसा मतलब 600 में, हिंट दे रहे हैं, करना आप ही को है भाई, नहीं करेंगे हम। ठीक है, अब देखिए 21 आ गया। ठीक है, 821। अब देखिए ऐसा कोई नंबर जो लास्ट वाला लेंगे, जो बिगिनिंग से लेके यहाँ 21 तक डिविजिबल हो 6 के बीच में। ठीक है, तो लास्ट वाले नंबर में हम लोग यहाँ पे डिवाइड करके देख लेंगे। ठीक है, तो ये देखिए आप लोगों का रहेगा होमवर्क, और आप लोग करोगे इसे कंप्लीट। ठीक है, अब देखिए हम पार्ट 3 में, आज तो बहुत और ये भी क्वेश्चन यूपीएसआई में आया हुआ है, ऐसा नहीं है, क्वेश्चन आया हुआ सॉल्व कराए हैं सब। तो अगले जो पार्ट 3 में बात जब हम लोग करेंगे, तो क्वेश्चन का लेवल होगा अप, और आप लोग पूरा रिवीजन करके रहिएगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए, और क्लास में भी जुड़े रहने के लिए थैंक यू वेरी मच।